Ma'am, should I start? Yes, please start. Okay, thank you. Okay, good morning children. आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्चना साबळे चेंबूर एमकेएस सेकेंडरी स्कूल से हूँ। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, उसमें ही हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद ये देखने वाले हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अभी वो देखने से पहले हमें ये बताना है कि वाक्य मतलब क्या, वाक्य किसे कहते हैं। तो वर्ण, बहुत सारे वर्ण, उनको मिला के एक शब्द बनता है और शब्दों को जोड़ के वाक्य बनता है। बट वो शब्दों को कैसे जोड़ना है? सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो निश्चित अर्थ प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। ऐसे शब्द और उसका व्यवस्थित समूह जो उसका अर्थ प्रकट करता है, व्यवस्थित हमें उसका अर्थ पता चलता है, ऐसे शब्द समूहों को या फिर शब्दों के समूहों को वाक्य कहते हैं। तो ये जो वाक्य है, वाक्य के कुछ भेद होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक वाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। तो 3 भेद कौन से? सरल या फिर उसको ही साधारण वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। दूसरा जो उसका प्रकार है वो है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है उसको कहते हैं मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। तो चलो ये जो वाक्य के जो भेद है वो देखते हैं कैसे है। उसके पहले जो कि हमें वाक्य के भेद उसका वो पढ़ना है, उससे पहले हमें 2 कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय मतलब क्या। उद्देश्य मतलब क्या कि वाक्य में जिसके विषय में या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या फिर जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या फिर जो कर्ता होता है उसको उद्देश्य कहते हैं। और विधेय मतलब क्या? तो उद्देश्य के बारे में या फिर कर्ता के बारे में जो कहा जाता है या फिर उसके बारे में जो जानकारी मिलती है उसे विधेय कहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है आपको। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। अभी दशरथ पुत्र राम, अभी राम के बारे में कुछ कहा गया है, तो दशरथ पुत्र राम ये उद्देश्य है। और राम जी ने क्या किया है? रावण को मार गिराया। तो रावण को मार गिराने का काम किसने किया है? राम जी ने। तो राम, दशरथ पुत्र राम ये उद्देश्य हो गया उस वाक्य का, और रावण को मार गिराया ये उसका विधेय हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद हैं उसमें से पहला जो है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? साधारण या फिर सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य यानी कि जो कर्ता होता है, जो जिसके बारे में बोला जाता है, कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय यानी कि उसने क्या किया है, उसमें उसकी जो क्रिया है, उसने जो की हुई जो क्रिया है उसे विधेय कहते हैं। तो ये जो सरल वाक्य है उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है। इसमें
कोई भी उपवाक्य होता नहीं है। एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। ऐसे वाक्य को सरल वाक्य या फिर उसको ही साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण देखा जाए, राम गेंद से खेलता है। रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। अभी पहला दूसरा सॉरी तीसरा, वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद ही समय पर कार्यालय पर पहुंचती है। अभी ये तीनों वाक्यों में, पहले वाक्य में है राम गेंद से खेलता है, एक ही करता है राम, और वो उद्देश्य है, और वो क्या करता है, गेंद से खेलता है, मतलब बॉल से खेलने की क्रिया करता है। एक ही वाक्य है, एक ही उद्देश्य है, तो ये साधारण वाक्य है। रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। रावण को क्या करना था, तीनों लोगों का स्वामी बनना था, उसका सर्वस्व बनना था उसको। वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। एक ही है वो क्या करती है, रोज घर का पूरा काम खत्म करके ही क्या करती है, टाइम पे ऑफिस पहुंचती है। और सरल वाक्य में यह जरूर नहीं होता है कि वाक्य छोटे छोटे ही होने चाहिए, वो लंबे भी हो सकते हैं। खाली इतना याद रखना है कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। मतलब एक ही क्रिया होती है उस वाक्य में और एक ही कर्ता होता है, करने वाला या फिर उद्देश्य एक होता है और विधेय भी एक ही होता है। तो ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है, मेन क्रिया होती है। इसे सरल या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। अभी वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य का जो दूसरा सरल वाक्य कैसे पहचानते हैं, तो सरल वाक्य का पहचानने कैसे, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, उसे क्या कहेंगे, सरल वाक्य। उदाहरण अगर देखा जाए तो सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा। तो सूर्योदय ये उद्देश्य है और सूर्योदय होने पर क्या होता है, अंधकार जाता है। तो अंधकार जाता रहा, ये क्या हो गया, उसका विधेय है। इससे हम क्या तो पता चलता है कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है। दूसरा जो वाक्य का भेद है वो है संयुक्त वाक्य। अभी संयुक्त वाक्य मतलब क्या है, संयुक्त वाक्य में दो या फिर दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जोड़ते जाते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या फिर दो से अधिक पर स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वो जो वाक्य होते हैं वो योजक चिन्हों के द्वारा जुड़ते हैं। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक शब्द इन संयुक्त वाक्य में होते हैं। ये जो योजक शब्द होते हैं वह समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। संयुक्त वाक्य हम कैसे पहचान सकते हैं, संयुक्त वाक्य में दो या फिर दो से ज्यादा, दो से अधिक पर स्वतंत्र वाक्य होते हैं कि जो योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। किंतु, परंतु, और, तथा ऐसे जो शब्द है, समुच्चय बोधक जो शब्द है, अव्यय है, इन योजक शब्दों से वो जोड़े जाते हैं। जैसे कि मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। बुखार था एक वाक्य हो गया, मैं विद्यालय नहीं जा सका ये दूसरा वाक्य है। मुझे बुखार था एक अलग स्वतंत्र एक वाक्य हो गया और मैं विद्यालय नहीं जा सका एक अलग वाक्य है। और ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है, जो अव्यय हो, वो है इसलिए। ओके, मतलब दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाला योजक शब्द, योजक शब्द यहाँ पे कौन सा है, इसलिए। तो मुझे बुखार था एक अलग वाक्य हो गया, एक स्वतंत्र वाक्य, और मैं विद्यालय नहीं जा सका एक अलग वाक्य है।
और ये दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द या फिर योजक चिन्ह कौन सा है, इसलिए तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इस शब्दों से दो वाक्य को जोड़ता है, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। वह बाजार गया एक अलग वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। उसने सामान खरीदा एक स्वतंत्र वाक्य है। और इस शब्द से क्या हुआ है, ये दो वाक्यों को जोड़ा गया है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। इस वाक्य में परंतु यह एक योजक चिन्ह है। मजदूर मेहनत करता है इस वाक्य का और उसे लाभ नहीं मिलता, ये दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है परंतु। उसे दो शब्द को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। बादल गिरे तथा अंधेरा छा गया। बादल गिरे एक वाक्य हो गया और अंधेरा छा गया एक वाक्य हो गया, तथा इस शब्द से वो जुड़ा हुआ है। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह आया नहीं या फिर वह नहीं आया। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की, मैंने उसका बहुत इंतजार किया किंतु वह नहीं आया। वो नहीं आया एक वाक्य हो गया। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की एक वाक्य हो गया। ये दो स्वतंत्र वाक्य है। दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, किंतु। किंतु ये शब्द है, ये योजक चिन्ह है, इस वाक्य से जोड़े हुए हैं। दो वाक्यों को किंतु एक शब्द ने जोड़ा हुआ है और इसलिए इस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे होता है कि संयुक्त वाक्य में कभी कभी अव्यय शब्दों का भी लोप किया जाता है। जैसे इसे क्या सोचा था क्या हो गया, मतलब। और ये जो शब्द होता है, ये जो अव्यय है, वो कभी कभी लोप हो जाता है, मतलब दिखाते नहीं है, फिर भी वो क्या है, संयुक्त वाक्य है। मतलब क्या, दो स्वतंत्र वाक्यों को एक योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है या फिर समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। ऐसे वाक्य के प्रकार को, वाक्य के भेद को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हमने पहला सरल वाक्य देखा, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वैसे संयुक्त वाक्य में दो क्रिया होती है, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाला एक योजक चिन्ह होता है। और वो योजक चिन्ह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। इस ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य कैसे पहचाना जाए? संयुक्त वाक्य सरल वाक्य और दूसरा एक संयुक्त सरल वाक्य होता है और उनको जोड़ने वाला शब्द होता है योजक चिन्ह या फिर योजक शब्द होता है। वो योजक शब्द कौन कौन से होते हैं? सॉरी, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं तो, ऐसे और भी शब्द होते हैं। इनसे वो दो वाक्य जोड़े जाते हैं। अगर उसका उदाहरण देखा जाए तो सूर्योदय हुआ एक सरल वाक्य है, और ये जो शब्द है वो योजक शब्द है, और अंधकार जाता है या फिर अंधकार जाता रहा, ये क्या है, दूसरा सरल वाक्य है, अंधकार जाता रहा। सूर्योदय हुआ और ये शब्द, ये योजक शब्द है, और अंधकार जाता रहा, ये दूसरा सरल वाक्य। मतलब दो वाक्यों को एक योजक शब्द जोड़ता है और उससे संयुक्त वाक्य मिलता है। दो वाक्य, दो स्वतंत्र वाक्य, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाला एक योजक शब्द और उससे संयुक्त वाक्य मिलता है। तीसरा जो भेद है वाक्य का, तीसरा भेद वो है मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य कहते हैं उसे। वाक्य का तीसरा भेद मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य। अब ये जो मिश्र वाक्य है, मिश्रित वाक्य है,
उसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो होता है या फिर बाकी के जो भी वाक्य है वो उपवाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होते हैं। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं और ये उपवाक्य आपस में व्यधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। मतलब क्या, ये जो मिश्र वाक्य जो होते हैं, मिश्र वाक्य में एक से ज्यादा वाक्य होते हैं, एक दो तीन कितने चाहे, एक से ज्यादा उपवाक्य होते हैं। ये जो मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य होते हैं उसमें एक प्रधान यानी कि एक मुख्य वाक्य होता है और बाकी के जो वाक्य होते हैं वो उपवाक्य होते हैं और जो उपवाक्य होते हैं उन्हें ही आश्रित वाक्य कहते हैं या फिर आश्रित उपवाक्य कहते हैं। डिपेंडेंट, जो मुख्य वाक्य पे जो डिपेंड रहते हैं उससे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाला, मुख्य वाक्य पे निर्भर होने वाला जो दूसरा वाक्य होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य यानी कि मुख्य वाक्य होता है और उसके ऊपर आश्रित दूसरा वाक्य होता है। ये जो उपवाक्य है ये भी व्याधिकरण योजकों से जुड़े जाते हैं। अभी ये जो व्याधिकरण योजक जो है वो कौन से है? जो, जब, तब, जहां, वहां, कि, क्योंकि, अगर, यदि, ऐसे योजकों से ये मिश्र वाक्य जुड़े जाते हैं। ध्यान में रखो बच्चों, मिश्र वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, एक मुख्य वाक्य होता है, सॉरी मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उसका उपवाक्य होता है। जो अन्य उपवाक्य है वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित यानी कि जो मेन वाक्य है उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। उपवाक्य, उपवाक्य मतलब क्या है? एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होता है और मुख्य उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है। मुख्य वाक्य मतलब एक मेन सेंटेंस होता है, एक मेन वाक्य होता है और उसमें दूसरे जो वाक्य होते हैं उनको उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य मतलब क्या? आश्रित उपवाक्यों का आरंभ में जो, कि, क्योंकि, जिससे, यदि ऐसे शब्द आते हैं। आश्रित उपवाक्यों के शुरुआत में, स्टार्टिंग में जो, कि, क्योंकि, जिससे, यदि ऐसे शब्द से होता है, उसका प्रारंभ या फिर उसका आरंभ ऐसे शब्दों से होता है। मिश्र वाक्य का अगर उदाहरण देखा जाए तो उसके उदाहरण कैसे है? जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम है। जब मतलब ये मेन है, जब गीता ने मेहनत की, जब भी वो मेहनत करती है तभी वो फर्स्ट आएगी। जब गीता ने मेहनत की, उसने पहले मेहनत की, तब वह प्रथम आई। अगर उसने मेहनत नहीं की होती तो क्लास में या फिर स्कूल में फर्स्ट नहीं आती। तो पहला जो वाक्य है, जब गीता ने मेहनत की, इस वाक्य पे दूसरा जो उपवाक्य है वह प्रथम आई। ये वाक्य किससे निर्भर होता है? पहले वाक्य पे। मतलब एक वाक्य मुख्य क्रिया होता है और दूसरा वाक्य पहले वाक्य के ऊपर निर्भर होता है, आश्रित होता है। ओके, मतलब जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। गीता ने मेहनत की, जब उसने मेहनत की तब वह प्रथम आई। मतलब दूसरा जो वाक्य है वो पहले वाक्य पे निर्भर करता है, आश्रित होता है। ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। जो
पढ़ाई करेंगे वही अच्छे मार्कों से पास होंगे। मतलब जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। अगर आप परिश्रम नहीं करोगे यानी कि पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। इसके लिए जब भी जो छात्र परिश्रम करते हैं, ये हो गया मुख्य वाक्य या फिर मुख्य क्रिया, मुख्य वाक्य, और उसके ऊपर वे ही सफल होते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर वो आश्रित है, निर्भर है, तो वे ही सफल होते हैं। ये हो गया उसका आश्रित वाक्य। तो एक वाक्य मुख्य और दूसरा आश्रित, ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगर सूर्यास्त नहीं होता तो चारों तरफ अंधेरा नहीं छा जाता। मतलब सूर्यास्त, जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। सूर्यास्त हो गया, जैसे ही सूर्यास्त हो गया, ये मुख्य क्रिया है, और चारों तरफ अंधेरा छा गया, ये उसकी आश्रित वाक्य है। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। विद्यालय नहीं आया क्यों? क्योंकि वह बीमार है। मतलब एक मुख्य वाक्य और दूसरा उसका आश्रित वाक्य होता है। अब ये मिश्र वाक्य कैसे पहचानते हैं? एक प्रधान उपवाक्य मतलब जो मुख्य वाक्य होता है, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, और उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये जो मिश्र वाक्य है, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? कि, जो, वह, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तक, जहाँ वहाँ, अगर, यदि, ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द से दो वाक्य जोड़े जाते हैं। अगर उसका उदाहरण देखा जाए तो कैसे है? जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही अंधकार जाता रहा। सूर्योदय, जैसे ही, जैसे ही सूर्योदय हुआ, जैसे ही सूर्योदय हुआ, ये प्रधान उपवाक्य है। जैसे सूर्योदय हुआ वैसे ही अंधकार जाता रहा। सूर्योदय हुआ और दूसरा अंधकार जाता रहा। ये अंधकार जाता रहा, ये क्या है? उसका आश्रित उपवाक्य है। ये दूसरा जो है अंधकार जाता रहा, सूर्योदय नहीं होता तो अंधकार नहीं जाता, अंधेरा नहीं जाता। तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे निर्भर है, आश्रित है। अभी इस वाक्य में जैसे वैसे, ये शब्द है प्रधान वाक्य में जैसे, और आश्रित वाक्य में वैसे, ऐसे शब्द आए हैं। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को मिलाने वाले शब्द कौन से है? जैसे और वैसे, ये शब्दों ने उन्हें जोड़ा है। अगर इनकी समरी देखा जाए रचना के अनुसार वाक्य के भेद। सरल वाक्य में क्या होता है? एक ही मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है। मतलब एक ही कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे कहते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, मुख्य क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में मोहन एक ही उद्देश्य, एक ही करता है, और वो क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। एक ही मुख्य वाक्य है, एक ही मुख्य क्रिया है कि वह पुस्तक पढ़ने की क्रिया कर रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये हो गया सरल वाक्य। अभी संयुक्त वाक्य मतलब कैसे? इस संयुक्त वाक्य में दो क्रिया होती है और दो अलग अलग वाक्य होते हैं, और जिनको किंतु, परंतु, लेकिन और पर ऐसे शब्दों से वो जुड़े जाते हैं। संयुक्त वाक्य में दो क्रिया होती है, और दो जो क्रिया होती है वो दोनों अलग अलग वाक्य होते हैं। दो वाक्य
अलग अलग होते हैं और उनको किंतु परंतु लेकिन और पर इन शब्दों से जोड़ा जाता है। जैसे कि बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। बादल तो आ गए, एक वाक्य हो गया, पानी नहीं बरसा ये दूसरा वाक्य हो गया। इन दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है किंतु। बादल आए, बादल आ गए, एक वाक्य, पानी नहीं बरसा एक अलग वाक्य, दोनों को जोड़ने वाला शब्द किंतु। और ये दो शब्दों से या फिर ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है किंतु, ये जोड़ता है और ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य या फिर उसको ही मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य वो कैसे पहचानते हैं या फिर कैसे कहते हैं? एक उसमें एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत बहुत ज्यादातर जब, दूसरा वाक्य का तब, इससे शुरुआत होते हैं। जो, तो और ज्यादा से ज्यादा उसमें अल्प विराम, दो वाक्यों के बीच में अल्प विराम रहता है। अगर उसका उदाहरण देखा जाए तो है जैसा, सॉरी, जो काम करेगा उन्हीं का सम्मान होगा, जो काम करेगा उनका ही। एक वाक्य मुख्य, दूसरा उसका उपवाक्य या फिर उसका आश्रित उपवाक्य होता है। जो काम करेगा उन्हीं को, यहाँ पे जो और उन्हीं को, या फिर जैसा करेगा वैसा भरेगा, यहाँ पे जैसा और वैसा, ऐसे दो शब्द होते हैं, ऐसे दो वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। अभी संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में फर्क क्या है? संयुक्त वाक्य, सपोज एक वाक्य है शाम पाठ पढ़ता है, और संयुक्त वाक्य और, ऐसे समुच्चय बोधक वैसे जोड़ा जाता है। संकेत सुनता है, शाम पाठ पढ़ता है, एक अलग वाक्य हो गया। संकेत सुनता है, एक अलग वाक्य हो गया, और उनको और इस शब्द से जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य कैसे होता है? संतरी को जैसा कहा गया, संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया। जैसे बोला था वैसे किया, मतलब पहले वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर है। यहाँ पे कॉमा भी दिया है, देखो यहाँ पे अल्प विराम दिया है। संतरी को जैसा कहा गया, जैसा वैसा, ये शब्द यहाँ पे आ गया। संतरी को जैसा कहा था वैसे ही उसने किया, या फिर उसने वैसे ही किया। और उसके हम उदाहरण देखते हैं कि मिश्र वाक्य, बच्चे बहुत ज्यादा संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पहचान में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं? तो मिश्र वाक्य कैसे, जब भी मैं वहां गया, यहाँ पे देखो जब, जब भी मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया, मिश्र वाक्य है। जब भी, अगर मैं वहां जाता ही नहीं तो मेरा सत्कार नहीं होता, मतलब जब भी मैं वहां गया तो ये मुख्य वाक्य है, और उसने मेरा सत्कार किया ये उसका आश्रित वाक्य है। सेम वाक्य संयुक्त वाक्य में कैसे आएगा? मैं वहां गया और उसने मेरा सत्कार किया। एक ही वाक्य सेम है, क्रिया वही है, खाली वाक्य का भेद कैसे होता है। देखो मिश्र वाक्य में कैसे, जब मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया, और वही वाक्य संयुक्त में कैसे आएगा? मैं वहां गया और उसने मेरा सत्कार किया। तो और मैं वहां गया एक वाक्य हो गया, और उसने मेरा सत्कार किया एक अलग वाक्य। बट ये दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द ये और है। दूसरा वाक्य अगर देखा जाए, जब वह घर पर आया तब उसने भोजन किया। जब भी वो आया, जब आया तब उसने भोजन किया। जब और तब ये वाक्य आया है, ये जो शब्द आए हैं, जब वह आया तब उसने भोजन किया। सेम वही वाक्य अगर संयुक्त वाक्य में अगर हमें परिवर्तित करना है तो वो कैसे आएगा? वह घर आया और उसने भोजन किया। वह घर आया एक वाक्य हो गया, और उसने भोजन किया एक अलग वाक्य हो गया, और दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय है या फिर योजक चिन्ह है। वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। वह बाजार इसलिए गया था, बाजार गया, बाजार जाने की एक क्रिया है। क्यों? उसे फल खरीदने थे, बाजार जाया एक उसकी मुख्य क्रिया है। फल खरीदने थे उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये आश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य गया। संयुक्त वाक्य उसका कैसे हो गया? उसे
फल खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। उसे फल खरीदने थे, एक वाक्य हो गया, और वह बाजार गया ये दूसरा अलग वाक्य है। दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द इसलिए, वह से फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। जैसे ही रात हुई आकाश में तारों का मेला लग गया। जैसे ही रात हुई आकाश में तारों का मेला लग गया। रात हुई, पूरे तारे चमकने लगे, जैसे कि मानो उनका मेला लग गया। जैसे वैसे ही। संयुक्त वाक्य में ये वाक्य कैसे आया? रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। देखो, मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उसका आश्रित वाक्य होता है, और संयुक्त वाक्य में दो अलग वाक्य होते हैं और उनको एक समुच्चय बोधक अव्यय से या फिर योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है। और भी कुछ उदाहरण है जो मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य उनको दर्शाया जाता है। यदि आप घर आए तो आपसे बात हो। अगर आप घर आते हो, यदि आप घर आए, ये एक मुख्य वाक्य हो गया, तो आपसे बात हो, तो ही आपसे बात हो सकती है। तो सेम वाक्य संयुक्त वाक्य में कैसे आया गया? आप घर आइए और बात कीजिए। आप घर आइए और ये शब्द आ गया तो बात कीजिए। जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई, जब पढ़ाना वहां पे बंद हो गया, तब हम घर आए। वही वाक्य संयुक्त वाक्य में कैसे आ जाएगा? विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। मेरे पिताजी वे है जो कुर्सी पर बैठे हैं। मेरे पिताजी वे है, कौन है मेरे पिताजी? जो कुर्सी पे बैठे हैं। मतलब जो एक ए है मेन वाक्य और उसके ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड है। जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी वह है जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वही वाक्य संयुक्त में कैसे आएगा? वे मेरे पिताजी है और कुर्सी पर बैठे हैं। जो तोता पिंजड़े में बंद है वह फल खा रहा है। एक मिश्र वाक्य हो गया। जो तोता पिंजड़े में बंद है वह फल खा रहा है। और वही वाक्य संयुक्त में कैसे आएगा? तोता पिंजड़े में बंद है और फल खा रहा है। जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब वे घर आ गए। वही वाक्य संयुक्त में मंत्री का भाषण समाप्त हो गया और वे घर आ गए। तो देखो, पूरे वाक्य में वही है। एक वाक्य में, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्यों को एक शब्द से जोड़ा जाता है। अभी ये जो वाक्य के भेद है उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाते हैं, जो हमारा भाषा अध्ययन उसमें प्रश्न क्रमांक 10वां जो होता है उसमें आता है एक प्रश्न, पहला होता है 10वां का पहला प्रश्न होता है। एक में से वाक्य दिया जाएगा, उसे पहचान कर रचना के अनुसार भेद लिखना है और उसके लिए आपको एक वाक्य होता है। और प्रश्न चौथा का 10वां जो क्वेश्चन होता है उसका ही दूसरा सब क्वेश्चन होता है, उसमें भी दिया जाता है। दोनों में से एक वाक्य दिए जाएंगे और उसमें से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार परिवर्तित करने के लिए कहा जाएगा, उसके लिए 1 मार्क होता है। बट ये जो दूसरा जो सवाल है वो अर्थ के अनुसार होता है और जो पहला हम जो देख रहे हैं वो रहता है रचना के अनुसार वाक्य का भेद पहचानना। मतलब वो वाक्य सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है, ये आपको पहचानना होता है। ऐसे प्रश्न रहते हैं, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के अनुसार भेद पहचान कर लिखिए। भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं। भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं। अभी इस वाक्य में एक ही क्रिया है, एक ही मुख्य क्रिया है, तो ये वाक्य हो गया सरल वाक्य। बादल आए किंतु, अभी इस वाक्य में किंतु पानी नहीं बरसा। बादल आए पानी नहीं बरसा, ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है किंतु, तो ये वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य। आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया।
जब आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। आँख नहीं खुलती तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहाँ है। तो जब आँख खुली, ओके, ये मुख्य वाक्य हो गया। तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, तो ये हो गया उसका आश्रित वाक्य। तो ये है मिश्र वाक्य। मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया। और शब्द आया, उन्हें उसको चाय पिलाई एक अलग वाक्य है, उसको विदा किया एक अलग वाक्य, दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला और ये शब्द आया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी। क्या जानती थी? कि वह काम कर रही है, वो जानती है। मतलब दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे ऊपर डिपेंडेंट है, इसके लिए ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, इसमें एक ही क्रिया है। उनका, किसका? उसका। खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न करके बराबर थे। और यहाँ पे और आ गया, दो वाक्य है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न करके बराबर थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही गाड़ी निकाला करते थे। तो वह, सॉरी, और ये शब्द आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसे ही किया, जैसे कहा वैसे किया। तो पहले वाक्य के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य है। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, एक ही क्रिया है। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, तो ये क्या है? सरल वाक्य है। यहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। इस वाक्य में भी और ये आता है, यहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपना खर्च से रह सके, ये अलग वाक्य है। अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके एक अलग उपयोग है, एक अलग वाक्य है, और दोनों को जोड़ने वाला और ये शब्द है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गए। हमदर्दी जताने वाले में वो लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। हमदर्दी जताने वाले वे लोग आ जाएंगे इसके ऊपर जिनके हमें सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं, ये उसका उपवाक्य है। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। प्रश्न ऐसे आता है, प्रश्न क्रमांक 4 का 10वां क्वेश्चन। पहला वाला उसका उप प्रश्न होता है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बालद गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। बादल गरज रहे हैं एक वाक्य हो गया, और आ गया, और बिजली चमक रही है, तो और ही शब्द से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। और रचना के आधार पर वाक्य का उचित प्रयोग करने कर या फिर प्रकार पहचान कर लिखने के लिए 1 मार्क मिलता है। ये आपको स्वाध्याय है। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखिए। यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों का खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। कौन सा है? मिश्र है, संयुक्त है, या फिर सरल वाक्य है? लिखने के पहले मैं पढ़ना शुरू किया। ये पूरे आपका स्वाध्याय है, आपको वाक्य पहचानना है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है, उसे वो जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है, उसे कहते हैं सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्य होते हैं, उसको समुच्चय बोधक आदेश से जुड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है, उसे मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर से एक बार बोलती हूँ बच्चों, सरल वाक्य एक ही कर्ता, एक ही मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्य होते हैं और उनको योजक चिन्ह या फिर समुच्चय बोधक आदेश से जुड़ा जाता है, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और उसके ही ऊपर दूसरा वाक्य जो होता है, जो उसका आश्रित उपवाक्य होता है, ऐसे वाक्यों को
मिश्र वाक्य कहते हैं। बच्चे बहुत टाइम पे संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको संयुक्त वाक्य कौन सा और मिश्र वाक्य कौन सा, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो संयुक्त वाक्य दो अलग अलग वाक्य और उनको समुच्चय बोधक वैसे जोड़ा जाता है, वो संयुक्त वाक्य। और एक मुख्य क्रिया, एक मुख्य वाक्य, उसके ऊपर दूसरा आश्रित होता है। उसके ऊपर अगर पहली क्रिया नहीं होती तो दूसरी क्रिया नहीं की जा सकती है या फिर नहीं होती, उसके ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंडेंट होता है। ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं या फिर मिश्रित वाक्य कहते हैं। ओके, अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Students, if you are having any doubts, raise your hands. Students, any doubts, please raise your hand. ओके, गोविंद, Govind, हेलो मैम। हाँ बोलिए। बोलिए। अपने आप को बिस्तर पे पाया, वो रचना मुझे समझ में नहीं आई। मतलब सुबह होते ही मैंने अम, मैंने जब भी आँख खुली तो हाँ। मैंने अपने आप मतलब बिस्तर पे पाया। जब भी आँख खुली, यस मैम। जब मतलब जब भी कोई क्रिया होती है हाँ। तब अगली वाली क्रिया होगी, है ना। यस मैम। जब आँख खुली तो मैंने अपने आप को उस बिस्तर पर पाया, मतलब मैं सोया हुआ था, ऐसे होता है। उसका अर्थ यस। होता है कि मैं तभी सोया हुआ था। तो ये मिश्र वाक्य है ना। जब जब ऐसे करोगे तब वैसे होगा। तो जब और तब ये आता है तो ये मिश्र वाक्य है। ओके ओके। मैम। ओके ओके मैम। फरहान खान, फरहान। ओके बच्चों, जिसको क्वेश्चन पूछना है, अपना डाउट पूछना है, अनम्यूट करो और डाउट पूछो। हाँ दीक्षा। बोलो बच्चों। Hello, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। मैम, इन दिस स्वाध्याय लास्ट वाक्य कौन सा है? हाँ, जस्ट मिनट। उधर क्लासरूम में। हाँ, इधर ऐसे 9th and 10th both you will get over there only. In class this side. ओके, दिख रही है स्क्रीन। हेमंत ऋतु बीत गई और शिशिर ऋतु आ गई। हेमंत ऋतु बीत गई और शिशिर ऋतु आ गई। कौन सा वाक्य है बच्चों? यहाँ पे और आ गया। हेमंत ऋतु बीत गई एक अलग वाक्य है और शिशिर ऋतु आ गई ये अलग वाक्य है और इस शब्द से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा हो गया वाक्य? दीक्षा, यही वाक्य चाहिए था ना, लास्ट वाला? मेरी आवाज आ रही है ना?
दीक्षा? ओके, और किसी को कुछ डाउट है? Students, unmute yourself and ask your doubts. रेहान शेख, रेहान? उमेर शेख। टीचर ये क्या आपका उसका हाँ, रेहान तेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा। टीचर मिश्र वाक्य वापिस से रिपीट कर दो। मिश्र वाक्य, ओके। मिश्र वाक्य में एक मेन वाक्य होता है, ओके, मुख्य वाक्य होता है, और उसके ऊपर दूसरा जो वाक्य होता है वो डिपेंडेंट होता है। जब मैं पढ़ाई करूंगी तभी मुझे अच्छे पेपर जाएंगे, या फिर मुझे पेपर इजी जाएंगे, मुझे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। जब मैं पढ़ाई करूंगी, जब मैं पढ़ाई करूंगी, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब जब मैं पढ़ाई करूंगी, ये हो गया उसका मुख्य वाक्य, तब मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये हो गया उसका आश्रित उपवाक्य। मतलब पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य डिपेंड होता है, आश्रित होता है, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। ओके, जब मैं पढ़ाई करती हूँ तभी मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। आज नेनू मस रही थी तो तुम्हारी याद आई। जब नेनू मस रही थी तभी मुझे क्या हो गई, तुम्हारी याद आई। या फिर जब भी मैं वहां पे गई थी, घूमने के लिए गई थी, तभी मुझे तेरी याद या फिर मेरी फ्रेंड की याद आ गई। तो जब मैं वहां पे गई थी तभी मुझे क्या हुआ, मेरे फ्रेंड की मुझे वहां पे याद आई। जब मैं वो क्रिया करती हूँ तभी दूसरी क्रिया होती है। ये क्रिया करने पर दूसरी क्रिया उसके ऊपर डिपेंड रहती है, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। ओके, ओके, थैंक यू टीचर। ओके। और किसी कोई, उमेर कौन है? उमेर, आपको कुछ डाउट है? बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके, किसी को और कुछ डाउट है क्या? पूछो। ओके, एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है। संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्य होते हैं, उसको समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी उसका उपवाक्य होता है। एक मुख्य वाक्य और दूसरा उसका उपवाक्य होता है, उससे कहते हैं मिश्र वाक्य। आई होप आपको समझ गया होगा। जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे तभी आपको आइडेंटिफाई करना होता है, जो भी वाक्य है वो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है, वो आपको पहचानना होता है। तो अगर समझ गया होगा इससे, आप कुछ डाउट में पूछ रहे, तो आई होप आपको समझ गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो अब भी आप पूछ सकते हो।